मॉर्निंग स्टूडेंट, हीट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सारा रिजल्ट फाइनल है और हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन का प्लानिंग अभी करते हैं हम लोग। तो 10 क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर कंप्लीट करा दिया था। इस लेक्चर में भी 10 क्वेश्चन का प्लान करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिजल्ट हम लोग का फाइनल है। अब बहुत सारा क्वेश्चन पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो सिर्फ प्रैक्टिस है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ प्रैक्टिस। सो 11 जो सीट मैं क्लास में आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ पर डे होमवर्क के लिए। बुक पैकेज अलग है, पैकेज मैं अलग से देता हूँ और सीट भी देता हूँ कि आप 20 मिनट में 25 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें, जो सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए रहते हैं। तो उस सीट से मैं डिस्कस कर रहा हूँ और सारे क्वेश्चन इसमें मेडिकल का, इंजीनियरिंग का है, IT एडवांस का है, एम्स का क्वेश्चन है। तो अभी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। सीट जो मैं क्लास में देता हूँ उसमें है लेक्चर 9 और मैं क्वेश्चन नंबर 18 जो कि नीट का क्वेश्चन है। लास्ट 10 क्वेश्चन हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस पे डिस्कस किए थे और उसी सीक्वेंस में आगे क्वेश्चन वो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए ही है। तो एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड कंप्रेस एडियाबेटिकली। सो आइडियल गैस लिखा हुआ है और T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेंटीग्रेड और लिखा हुआ है यहाँ नेक्स्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हम लोग ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे और ये क्या है तो आइडियल गैस। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्रेस्ड एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली तो आइडियल गैस को कंप्रेस्ड करना है एडियाबेटिकली। कितना? टू 8/27 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है। सो V फाइनल जो है या V2 जो है, यहाँ V1 है, यहाँ V1 हुआ तो दिया हुआ है V2 इज इक्वल टू 8/27 8/27 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम। तो V1 का 8/27 इतना टाइम कंप्रेस करना है एडियाबेटिकली, ये पेपर में दिया हुआ है। ठीक है। सो राइज इन टेम्परेचर। सो राइज इन टेम्परेचर चाहिए। ऑप्शन में दे दे रहा हूं। A 475 डिग्री सेंटीग्रेड, B 402 डिग्री सेंटीग्रेड, C 275 डिग्री सेंटीग्रेड और D 175 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। और यहाँ आइडियल गैस के बारे में लिखा हुआ है गामा 5/3, वो मोनोटॉमिक है। गामा लिखा हुआ, गामा इज इक्वल टू 5/3, ये मोनोटॉमिक गैस हो गया। अदर कोई ऑप्शन अदर तो कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस है और टेम्परेचर और वॉल्यूम। अच्छा, यहाँ आप समझ रहे हैं कि आप जो क्वेश्चन बनाते हैं वो टेम्परेचर केल्विन में करना होता है। तो ये जो आप T1 कैपिटल T1 करेंगे वो है 27 और प्लस 273 और ये कैपिटल T1 जो इक्वल टू 300 केल्विन, ऐसे कर लेंगे। ठीक है। और आंसर भी है हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में, वो प्लान कर लेते हैं हम लोग। चलिए प्लानिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे प्लान करते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस आप जानते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए P और V गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये जानते हैं। बट हमारा फंक्शन है T और V में। P की जगह मन में सोचे nRT/V, तो T और V पे पावर गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। हो गया ना? ठीक है। इसका मतलब आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं T1 V1 गामा -1, T2 और V2 और गामा -1। ठीक है। T2 आप लिख सकते हैं T2 इज इक्वल टू T1 और यहाँ है V1/V2 पावर गामा -1। मतलब T2 आप लिख सकते हैं T1 और 300 और V1/V2। सो V1/V2 27/8
ये है 27/8 और ये है गामा बाई -1, गामा कितना हो गया, गामा 5/3 और -1, तो ये है 2/3 ऐसे। आप जानते हैं 27 का मतलब हुआ 3 पे पावर 3, ठीक है, और 8 का मतलब हुआ 2 पे पावर 3 ऐसे। तो वो सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, ये आंसर केल्विन में आएगा, तो ये हो गया T2 इज इक्वल टू 300, ठीक है। और 27 पावर 1/3, तो ये हुआ 3, और 3 डिवाइड बाई 2, तो 3/2 का स्क्वायर ऐसे केल्विन। सो T2 इज इक्वल टू, ये है 9 और यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 कट दिया, यहाँ 75 और मल्टीप्लाई बाई 9, ये है केल्विन, ये केल्विन होगी। चेक करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। 4 63 और 4 67, ये है केल्विन, ये केल्विन होगी, ठीक है। और आंसर देखिए, आंसर लिखा हुआ है डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो वहाँ 273 हटा लेते हैं। सो T2 में मुझे फाइनल टेम्परेचर T2 जो चाहिए 675 माइनस 273, तो यहाँ हो गया 402, कोई देखिए तो 402 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर जो चाहिए था ऐसे। सो 402 डिग्री सेंटीग्रेड, ये। सो आंसर बी। नेक्स्ट। सो अभी मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था और ये है नीट का क्वेश्चन, वही लेक्चर 9 जो सीट में क्लास में देता हूँ, और क्वेश्चन नंबर 19 है, नीट का क्वेश्चन आया हुआ। इसमें लिखा हुआ है कि इनिशियल टेम्परेचर ऑफ गैस टी है, 1 मोल है, आइडियल गैस है, गामा इक्वल टू 5/3, मोनोटोमिक गैस हुआ, वो आइडियाबैटिक प्रोसेस, और आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन लिखा हुआ है 6 जूल, और मुझे चाहिए था फाइनल टेम्परेचर। आसान है, देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं फोर आइडियाबैटिक प्रोसेस, फोर आइडियाबैटिक प्रोसेस। सो आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन मैंने आपको समझाया है, वर्क डन जो होता है वो N R और T इनिशियल माइनस T फाइनल डिवाइड बाई गामा -1, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, ये हम लोग ने डिस्कस किया है ये। अब आप डाटा पुट कर लेंगे, एकदम आसान है, ये है 6R, यहाँ हुआ 6R, N का वैल्यू 1 है और ये R है, इनिशियल टेम्परेचर T है, फाइनल टेम्परेचर हमें निकालना है, और गामा -1, तो गामा का वैल्यू जो हुआ वो 5/3 और -1 2/3, ये है 2/3 ऐसे। सो सॉल्व करेंगे, R और R कैंसिल आउट हुआ, सो यहाँ हुआ 6 मल्टीप्लाई बाई 2 और डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू T माइनस T फाइनल। तो यहाँ पे 4 हो गया और ये हुआ T और माइनस T फाइनल, और T फाइनल जो हुआ वो T -4 केल्विन, है ना, इजी, एकदम आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ गिवन लिख दूंगा, फिर प्लानिंग करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी मेडिकल का है, नीट का ही क्वेश्चन है, और इसमें डायटोमिक गैस है, गामा लिखा हुआ 1.4 7.5 होता है, प्रेशर लिखा हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर लिखा हुआ है, फाइनल प्रेशर चाहिए, फाइनल टेम्परेचर लिखा हुआ है, कंप्रेस आइडियाबेटिकली। सबसे पहले यहाँ यूनिट चेंज कर लीजिए, अगर आप टी इनिशियल आप पढ़ना चाहें, यहाँ पे लिखना है आपको 27 प्लस 273 केल्विन, मतलब इनिशियल जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 300 केल्विन, क्योंकि यूनिट आपका ऐसा यूनिट में क्वेश्चन सॉल्व करते समय उससे पहले आप यूनिट चेंज कर लीजिए। यह है टी फाइनल,
टी फाइनल जो हुआ वो है 927 प्लस 273 और इस तरह ये 1200 केल्विन होगी ऐसे। ठीक, सो एडियाबेटिक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। मुझे तो फंडामेंटल इक्वेशन पता है, पी वी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट अगर हम लोग इसमें चेंज करेंगे और P और T के टर्म में, तो यहाँ पे P और V के जगह एन आर टी डिवाइड बाई P, तो ये हो गया T पे पावर गामा और P पे पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये है, आप जानते हैं। दोनों कंडीशन के लिए आप लेफ्ट साइड राइट साइड लिख लीजिए। आप लिख सकते हैं P इनिशियल 1 माइनस गामा, T इनिशियल गामा, P फाइनल और 1 माइनस गामा इंटू T फाइनल गामा ऐसे हो गया। मुझे चाहिए टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर चाहिए, तो फाइनल नहीं, फाइनल प्रेशर चाहिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। P फाइनल 1 माइनस गामा इज इक्वल टू P इनिशियल 1 माइनस गामा इंटू T इनिशियल बाई T फाइनल पे पावर गामा ऐसे। ठीक, चेक कर लीजिए, T इनिशियल T फाइनल पावर गामा। तो P फाइनल प्रेशर फाइनल और ये हुआ P इनिशियल, ये इसको हटाएंगे तो यहाँ हुआ T इनिशियल बाई T फाइनल गामा डिवाइड बाई 1 माइनस गामा ऐसे। सॉल्व कर लेते हैं, आप पुट करते हैं वहां पे डाटा। गामा का वैल्यू 7/5 है और मैं इसको सॉल्व करता हूं। देखिए ये है P फाइनल, P इनिशियल जो है वो 2, T इनिशियल 300 और 1200, 300 हुआ और ये है 1200 और इसको सॉल्व करेंगे गामा हुआ और डिवाइड बाय 1 माइनस गामा, ये ना। तो गामा का वैल्यू हो गया 7/5 और 1 माइनस 7/5, तो ये हुआ 7/5 और ये -2 और डिवाइड बाई 5, तो ये है -7/2 ये हो गया। ठीक है, सो P फाइनल अब सॉल्व कर लीजिए। P फाइनल 2 और ये है 1/4, ये 1/4 या आप लिख सकते हैं 1 और डिवाइड बाई 4 पे पावर -7/2। ठीक है, इसको ऊपर कर लीजिए। P फाइनल इज इक्वल टू 2 और ये ऊपर चला गया 4 पे पावर 7/2 है ना। 4 पे पावर 1/2, ये तो 2 हो जाएगा और 2 पे पावर 7, तो फाइनल प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ 2 और ये 4 पे पावर 1/2 2 हो गया और 2 पे पावर 7। फाइनली आप 2 पे पावर 8 भी कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर। सो फाइनल प्रेशर, सो 4 and 4 अब 2 पे पावर 8 कितना हो गया 2 2 2 2, तो ये हुआ आपका 8 और 8 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256, सो 256। तो आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको ये सब आपका सारा स्टेप 1 मिनट में कंप्लीट करना है, ये सारे स्टेप्स जो है। सो 256 एटमॉस्फेयर, यस है आंसर 256 एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ। यह आईटी मेन का क्वेश्चन है तो आसानी क्वेश्चन है। आपका लिखा हुआ 1 किलो मोल, 1 किलो मोल आप अगर यूनिट यहाँ चेंज करेंगे तो एन का वैल्यू हो गया 1000 मोल। इतने मोल्स आपको गैस है और गैस के बारे में नेचर जानना है कि उसका कैसा नेचर है। उसमें ऑप्शन में था कि मोनोटॉमिक, डायटोमिक या पॉलीटॉमिक गैस जानना है आपको, तो गैस का नेचर पता चल जाएगा अगर आपको गामा मिल जाए तो। ठीक है, कंप्रेस है, कंप्रेस मतलब इस पर वर्क डन करना है, लिखा भी हुआ है वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन द गैस कंप्रेस एडिबेटिकली, वर्क डन लिखा हुआ है, इंक्रीज इन टेम्परेचर लिखा हुआ है, आर का वैल्यू लिखा हुआ है और मुझे चाहिए गैस का नेचर। ठीक है, सो हम लोग जानते हैं फॉर एडिबेटिक प्रोसेस, फॉर एडिबेटिक प्रोसेस
सो वर्क डन जो है वो होता है आपका, जानते हैं, एन आर टी इनिशियल और माइनस टी फाइनल और डिवाइड बाय ये है गामा माइनस वन। ये हम लोग सब लोग जानते हैं ऐसा, ठीक है। और ये इंक्रीज इन टेम्परेचर में ये थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल है। ये टी फाइनल इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल। और ये वर्क डन जो होगा वो माइनस है, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, कंप्रेस आइडियोटिक कंप्रेशन। जब मैं कंप्रेस करूंगा तो उसके ऊपर वर्क मुझे करना है, और वर्क डन ऑन द गैस निगेटिव होता है, आप जानते हैं, ठीक है? तो यहां मुझे लिखना है माइनस, यहां लिखना है -146 किलो। किलो का मतलब हुआ 1000 जूल, ठीक है। ये एन, ये है 1000, और ये आर, आर का वैल्यू लिखा हुआ 8.3, 8.3, और टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, तो उल्टा करेंगे यहाँ पे, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल तो -7 हो गया, -7, और डिवाइड बाई गामा -1, ये गामा -1, गामा गामा का वैल्यू हो गया यहाँ पे, गामा ही तो निकालना है, गामा -1, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करते हैं इसमें। 1000 कैंसिल हो गया, ये है गामा -1, तो ये 1000 कैंसिल, नेगेटिव हट जाएगा, तो 8.7 मल्टीप्लाई 8.3 मल्टीप्लाई बाई 7 और डिवाइड बाई 1/46, सो 1 और प्लस यहाँ पे 146, सॉल्व कर लीजिए गामा का वैल्यू। सो ये है, एक करेक्शन है थोड़ा, ठीक है, ठीक। सो 58.1 डिवाइड बाई 146, सॉल्व करिए, एग्जैक्ट सॉल्व करिए। सो 58.1 डिवाइड बाई 186, 58.1 डिवाइड बाई 146 और 1.39, 1.4 कर सकते हैं, या आप गामा आप अप्रोक्सीमेटली 1.40 कर सकते हैं। तो ये गैस है डाई एटॉमिक गैस, डाई एटॉमिक गैस, ऑप्शन में आप देखेंगे डाई एटॉमिक रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का, आईटी मेन का क्वेश्चन है, और 2 मोल गैस लिखा हुआ है, इनिशियल वॉल्यूम V है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उसको 300 केल्विन मैंने कर दिया, और फाइनल वॉल्यूम एक्सपैंड आइडियोबेटिकली, और फाइनल वॉल्यूम है 2V है, फाइनल टेम्परेचर चाहिए, और चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए। चलिए प्लान करते हैं हम लोग। तो आइडियोबैटिक प्रोसेस के लिए आप जानते हैं जो वॉल्यूम और टेम्परेचर V और T में, तो P V पे पावर गामा कांस्टेंट, P की जगह nRT डिवाइड बाय V, तो यहाँ T और V पे पावर गामा -1 कांस्टेंट, ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब हमें दो कंडीशन में लगाना है, तो T इनिशियल V इनिशियल गामा -1 इज इक्वल टू T फाइनल और V फाइनल गामा -1, ऐसे। ना मुझे फाइनल टेम्परेचर चाहिए, T फाइनल चाहिए, तो T इनिशियल इंटू V इनिशियल बाय V फाइनल, और ये है गामा -1, ठीक है। सो टेम्परेचर फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल, T इनिशियल जो है वो 300 केल्विन, और V इनिशियल वो है 2, सॉरी V, और V फाइनल है 2V, और पावर गामा -1 मोनोटॉमिक है, मोनोटॉमिक के लिए आप जानते हैं गामा, गामा इज इक्वल टू 5/3, तो ये है 5/3, ऐसे 5/3। सो टेम्परेचर फाइनल जो है वो है आपका 300, और केल्विन यूनिट में ही था, और यहाँ पे है 2 पे पावर 5, और क्यूब रूट लेना है, तो 2 पे पावर 5 पहले कर लीजिए, 4 8 16 32, 32 पावर 1/3, सो 32 पे पावर 1/3,
1/3। अब 32 पे पावर 1/3 तो मुझे पता भी नहीं है, कोई नहीं, मैं ऑप्शन देखता हूँ। ऑप्शन क्योंकि सामने आंसर रहेगा तो उससे हम लोग प्लान करेंगे। तो आंसर है, ए में लिखा हुआ है क्या 195 केल्विन है, और बी में लिखा हुआ है कि 189 केल्विन है, और सी में लिखा हुआ है कि 195 केल्विन, और डी में, और क्योंकि इंटरनल एनर्जी भी है तो यही दो में हमें ट्राई करना है, 195, और ये भी दोनों डाटा बहुत क्लोज है, बहुत ज़्यादा क्लोज है। 195 और 189 बहुत क्लोज है, और कोई तो डाटा कुछ दिया नहीं है इसमें। कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, प्लानिंग फिर से करते हैं, कुछ और कहीं मिस तो नहीं हो रहा है। गामा इज इक्वल टू 5/3 मोनोटोमिक के लिए है, और हो मिस्टेक हुआ, मिस्टेक हुआ। तो बताइए यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हुआ गामा-1, तो 5/3, 5/3 -1, 5/3 और -1 करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 ऐसे। वही तो, क्योंकि कैलकुलेशन में नया डाटा रहेगा तो कुछ इंफॉर्मेशन तो देना होता है। तो ये हुआ आपका 4 पे पावर, क्योंकि गामा-1, तो गामा-1 तो 5/3 पीवी NRT बाई वी, तो ठीक तो है, सब कुछ सही है। और यहाँ हुआ टी फाइनल, टी इनिशियल वी इनिशियल बाई वी फाइनल पे पावर गामा-1 300 केल्विन है, और वी इनिशियल वी है, और 2 हुआ, और 4 पे पावर 1/3। ये भी सही नहीं है, 4 पे पावर 1/3। अब ये सॉल्व कैसे करेंगे 4 पे पावर 1/3? क्यूब रूट देना चाहिए, कहीं ना कहीं क्यूब रूट देना चाहिए था, बट ये दिया नहीं है। सो 4 पे पावर 1/3 ट्रायल पे जाना पड़ेगा, फिर ट्रायल करके मैं देखता हूँ, ठीक है। तो 4 पे पावर 1/3 अब ट्रायल करते हैं हम लोग। अब 1.2 का मैं लेके चलता हूँ, 1.2 को 3 टाइम करता हूँ। 1.2 2 मल्टीप्लाई बाय 1.2 मल्टीप्लाई बाय 1.2, तो नहीं, 1.5 को मैं करके देखता हूँ। 1.5 का ले रहे हैं क्यूब, अगर मैं 3 पॉइंट ऐसे ले रहा हूँ, 3.37 का 1/3 ले रहे हैं तो 1.5 आ रहा है, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा लेना पड़ेगा। 1.6 पे मैं लेके देखता हूँ। एक तो और मेथड है, लॉग के हेल्प से बना सकते हैं। हाँ 1.6 आ रहा है, 1.6 पे आ गए, तो 4 का 1/3 पावर जो है वो 1.6 आ रहा है, ऐसे 1.6 पे मैच कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूँ 300 और केल्विन, और डिवाइड बाय 1.6 ऐसे कर लें हम लोग, तो अब सॉल्व करेंगे। 300 डिवाइड बाय 1.6, 187 तो है, यस 187.5, तो 189 कर सकते हैं, तो 189 केल्विन आ सकता है। तो ये एक कोई कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये अगर परफेक्ट रहे, एकदम परफेक्ट रहे तब तो तुरंत बन जाता है, बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। एक और मेथड है जिसमें हो सकता है लॉग टेबल के हेल्प से हम लोग बनाएं, क्योंकि लॉग तो हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में खूब पढ़ना होता है। तो मैं देखता हूँ कि क्या लॉग के हेल्प से भी बन सकता है क्या। y का वैल्यू है 4 पे पावर 1/3, अगर मैं log 10 y कर लूँ तो ये है 1/3, और log 10 4 तो log 10 y ऐसे, तो ये है 1/3, और log 10 4 0.30, और 0.30 होता है तो 0.60 हो जाएगा, तो 0.60, तो log 10 y इज इक्वल टू 0.20, तो 0.20, तो ये हो जाएगा आपका 1.6। बट इतना भी, इसमें भी फिर वही चीज़ें आगे आ रहा है आपको, y इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.
चलिए, वो आपका इसमें भी तो वही टाइम लग जाएगा, उतना ही टाइम लग जाएगा जितना उधर ट्रायल करने में लगेगा आपको। तो ये हो गया आपका टी का वैल्यू। अब जो दो ऑप्शन है और वो भी काफी क्लोज क्लोज था, तो ट्रायल पे जाएंगे। ऐसे 1.5 का मैंने ट्रायल 3 बार कर दिया था मल्टीप्लाई करके, तो इतना आ रहा था। तो इसी तरह 1.6 पे आ रहा है, फिट बैठ रहा है। अब हम लोग को प्लानिंग करना है, नेक्स्ट एक्सपेंड हो रहा है डिबेटिकली, और हमें डी चाहिए। डी के लिए प्लानिंग कर लीजिए। डी जो होता है वो आप जानते हैं कि एन और सी भी और डी टी होता है। ठीक है, डी यू इज इक्वल टू एन और सी भी आर डिवाइड बाई गामा माइनस वन, और ये है टी फाइनल और माइनस टी इनिशियल। ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, तो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सो ठीक है, हम लोग बनाते हैं। ऑप्शन में जैसे तो लग रहा है निगेटिव है, तो ऑप्शन में है माइनस है, माइनस ऑप्शन। ऐसे तो ऑप्शन देख के बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां मैच कर गया, तो यहाँ पे आपको एक ही ऑप्शन इसके साथ है, माइनस निगेटिव में है। तो चलिए हम लोग हटाते हैं यहाँ पे। तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। एन कितना लिखा हुआ है? एन 2 मोल लिखा हुआ है। सो डी यू एन, एन का वैल्यू 2 मोल लिखा हुआ है। आर, आर का वैल्यू, आर जो है आर आंसर में चाहिए, किलो जूल में चाहिए, आर दिया नहीं है, तो 8.3 कर लेंगे, जूल में आ गया। टी फाइनल जैसे है 189 माइनस 300, गामा माइनस वन। तो ये है गामा, गामा का वैल्यू है 5/3, 5/3 और माइनस वन। सो 5/3 माइनस वन, तो ये है जूल। सॉल्व कर लीजिए। सो 16.6 माइनस, यहाँ पे हो जाता आपको 300 हटाएंगे तो 11, 111। ऊपर में 3 और यहाँ पे हो गया नीचे में 2। ठीक है, यह है जूल, और इसमें कैंसिल कर लेंगे डी यू, तो आपको आ जाएगा -8.3 जूल। ठीक है, आंसर में किलो जूल में है, तो किलो जूल में एक 3 जीरो कर लेंगे आप। सो -8.3, ये 333, 0.333 किलो जूल, ये हो गया रिजल्ट। सो -8.3 और 333 -8.3, 0.333, 2.76। ठीक है, -2.7 लिखा हुआ, -2.7। सो ऑप्शन में लिखा हुआ, तो ऑप्शन में आपको जरूरत नहीं है, ऑप्शन में कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके साथ जो मैच कर रहा है माइनस में एक ही डाटा है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो डायरेक्ट बन जाएगा। बट अगर एग्जाम में सब्जेक्टिव में आ गया, जिससे बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको ऐसे प्लानिंग करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आईटी मेन का है, और ये क्वेश्चन आईटी मेन का 2020 का ही है। सो लास्ट जो पेपर हुआ है ना, उसी का 2020 का। ये भी एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, तो या तो डाटा उनको देना चाहिए एग्जाम में, डाटा अगर नए कैलकुलेशन में नए नए डाटा आ रहा है, तो उसका वैल्यू देना चाहिए, जैसे कि आईटी में देता है। चलिए प्लान करते हैं कि स्टार्टिंग में 5 मोल्स लिखा हुआ है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो सबसे पहले 20 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब टी इनिशियल जो है आपका 20 + 273 का मतलब हुआ 293 केल्विन। ये मैंने कर लिया आपको। प्रेशर है 1 एटमॉस्फेयर, इनिशियल वॉल्यूम वी है, कंप्रेस आइडियमेटिकली टू द वॉल्यूम V/10, वॉल्यूम घट रहा है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सबसे पहले हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए टी फाइनल चाहिए, ये मिले तब तो हम लोग आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिस्कस करें।
नेक्स्ट, तो करते हैं प्लान हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस। पहले सबसे पहले हम लोग प्लान करते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। प्रोसेस सो एडियाबेटिक प्रोसेस जो है पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, बट इस पर क्वेश्चन वॉल्यूम और टेम्परेचर है, तो पी एन आर टी, टी और वी पे पावर गामा -1 कांस्टेंट। तो अगर हम लोग प्लान करेंगे टी इनिशियल और ये है वी इनिशियल गामा -1, टी फाइनल और वी फाइनल गामा -1। मतलब अगर मैं टी फाइनल करूं तो ये है टी इनिशियल और ये है वी इनिशियल बाय वी फाइनल पे पावर गामा -1। ठीक है, सो मुझे टी फाइनल निकालना है, तो टी इनिशियल, ये टी इनिशियल जो है 2 और 93, यह है केल्विन, और वी इनिशियल वी है और वी फाइनल वी बाई 10, तो वी बाई 10 ऐसे कर लेना है। और गामा -1 ये कैसा है गैस, एयर है, एयर को डायटोमिक लिखा हुआ पेपर में, तो गामा 7/5 -1, तो 2 डिवाइड बाई 5 है ना, 2/5, तो वी कट जाएगा और टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर जो हुआ वो 293 केल्विन, और यहाँ पे इनटू ये जो पावर हुआ 2, 10 पे पावर 2/5, यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। ये डाटा देना चाहिए पेपर में, देना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या है, या अगर ये ना दे तो ऐसे देना चाहिए, ये है 2 और 93 ये केल्विन, और ये है स्क्वायर चला जाएगा तो 20 पे पावर 1/5 ऐसे देना चाहिए। तो 20 पे पावर 1/5 का वैल्यू पेपर में रहना चाहिए। ठीक है, ये नहीं रहने पे फिर आपको ट्रायल पे जाना पड़ेगा। ठीक है, ट्रायल ये है कि अगर हम लोग यहाँ पे 2 मान लिए कि 32 ले रहे हैं, 2 2 4 6 2 2 4 8 16 32 पे पावर 1/5 लेते हैं, तो ये तो 2 के बराबर आता है, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, बट वो स्टैंडर्ड तो है नहीं, वो है नहीं स्टैंडर्ड 20 पे पावर 1/5। तो ये ट्रायल पे आपको 2 बार 3 बार ट्रायल पे आपको वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि मैं ट्रायल लेके चलूं कि अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 20, अगर मैं यहाँ 1.5, अगर मैं 1.5 ऐसे 1.5 अगर लेके चलूँ 1.5, तो ये 1.5 इतना 5 टाइम लेके चलूँ तो ये 2.25 ये है, इंटू 2.25 इंटू 1.5। ठीक है, तो ये हुआ 4, मान लीजिए 5 हुआ, और ये है नहीं हो पाएगा, 1.5 में बहुत कम आएगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा नियरली, और ये 7 8 के पास आएगा, तो 8 के पास आएगा, तो नहीं, अभी मुझे 20 चाहिए। तो मैं ट्रायल किया था, मैंने इसका क्वेश्चन बनाने से पहले मैंने इसको ट्रायल कर लिया था इसका, तो ये सही नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपका बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, या तो उनको देना चाहिए। तो मैंने ट्रायल किया था, तो ये नियरली 1.8 के पास आता है, ये है 1.8, नियरली 1.8 ऐसा ये रिजल्ट आता है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 1.8 को हम लोग ट्रायल किए थे, तो नियरली आता है, एग्जैक्टली नहीं। तो टेम्परेचर फाइनल जो हुआ वो है 293 मल्टीप्लाई बाय 1.8 केल्विन ऐसा। ये तो हमें ये निकालना भी नहीं है, हमें निकालना है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और वो भी किलो जूल में। अब नेक्स्ट वर्क करते हैं हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी पे। चलिए, डेल्टा यू आप जानते हैं कि ये होता है एन और सी भी डी टी, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल और डिवाइड बाई गामा -1 ये। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हुआ एन जो हुआ ये 5, और आर का वैल्यू जो हुआ 8.314, टी फाइनल 293, कॉमन ले लीजिएगा 1.8 -1 गामा का वैल्यू हो गया 5/7 -1, तो ये है 2/5 ऐसा। तो डी यू या डेल्टा यू
सॉल्व करेंगे तो ये है आपका 5 इंटू 5, ये टू कट कट कर लेंगे तो 4.157, 293, ये है 0.8, ये तो ये है जूल पर मोल, और हमें किलो में चाहिए तो किलो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 3 जीरो यहाँ पे रख लेंगे, DU 25 4.157, ये 0.293, 0.8, ये हो गया किलो जूल पर मोल। ठीक है, बाकी ये सॉल्व कर लीजिए, ये डेल्टा यू सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू हुआ वही x हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया है, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। 25 4.157 0.293 0.8, कुछ गड़बड़, रीचेक मैं करता हूँ। सो क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ x किलो जूल में चाहिए था, x इन द किलो जूल। ठीक है, चेंज इन इंटरनली ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो 25 है, और r तो ठीक ही है, 25 और बाई 2, ठीक है, सब तो सही है, और r हो गया और 293 केल्विन है, और 1.8 टी फाइनल और 2 टी इनिशियल, सब तो सही है, कहाँ मिस्टेक हुआ हम लोग का। तो 25 किलो चाहिए था, एक बार मैं कैलकुलेशन फिर से चेक कर लेता हूँ। ये है, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो नियरली 100 आएगा, और 100 यहाँ पे हो गया, हाँ थोड़ा कैलकुलेशन मुझसे मिस्टेक हुआ लग रहा है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 4.157, 4.157 मल्टीप्लाई बाय 0.293 मल्टीप्लाई बाय 0.8, मेरा 24.6 आ रहा है, कैसे गड़बड़ हो गया। 25 4, ठीक तो है, 25 4.157 100, और 100 मल्टीप्लाई करें, नहीं कहीं मुझसे कहाँ गड़बड़ हो रहा है। 25 4.157 0.0293 0.8, कैलकुलेट करिए, आप कैलकुलेट करिए। ठीक है, किलो जूल ठीक तो है, 1.3, रिचेक मैं करता हूँ, ये तो है 1.8 हो गया, ये एन का वैल्यू 5 है, आर जूल में 8.314, गामा -1 7.5 -1 2/5, ठीक है। आपका टेम्परेचर फाइनल है मल्टीप्लाई बाय 1.8 और माइनस, ठीक तो है। आप सॉल्व करिए, मैं एक बार रीचेक करता हूँ इसको। मैंने चेक कर लिया, सब सही है, सब कुछ सही है, मिस्टेक क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन का मतलब आंसर जो टाइपिंग एरर है उसमें मिस्टेक है। तो ये है नियरली 24 किलो जूल पर मोल, ये तो जो डेल्टा यू होगा वो 24 किलो जूल पर मोल है। इंटीजर टाइप था तो इंटीजर जो नियरेस्ट इंटीजर अप्रोक्सीमेटली 24 था।
नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन और 2020 का क्वेश्चन है और एक्सपेंड आइडिबेटिकली 1 लीटर एयर डायटोमिक है एसटीपी केमिस्ट्री। एसटीपी का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर आप बोल सकते हैं कि यहाँ 273 केल्विन है, तो ये इनिशियल या T1 कर सकते हैं आपका। और वो एक्सपेंड आइडिबेटिकली टू वॉल्यूम 3 लीटर, 1 लीटर टू 3 लीटर वॉल्यूम एक्सपेंड करना है, वर्क डन चाहिए आपको। तो सबसे पहले टी फाइनल हम लोग को निकालना है। टी फाइनल निकल जाएगा अपने आप, हम लोग को आ जाएगा आप एस टी पी पे लिखा हुआ 1 लीटर और हमें चाहिए अब वर्क। ठीक है, चलिए प्लानिंग करते हैं हम लोग। यहाँ ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है वर्क डन 3 पे पावर 1.4 ये गिवन है, ऐसे देना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन में दिया जाता है जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो हम लोग आइडियाबेटिक, सबसे पहले तो आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग वर्क स्टार्ट करते हैं कि आइडियाबेटिक प्रोसेस फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस। सो आइडियाबेटिक प्रोसेस ऐसे, चलिए यहाँ पे हम लोग प्लान करते हैं कि आपका टेम्परेचर और वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन। तो आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए यहाँ पे टी और वी पे पावर गामा-1 कांस्टेंट। सो टी फाइनल और वी फाइनल गामा-1 इज इक्वल टू टी इनिशियल इंटू वी इनिशियल गामा-1 ऐसे। सो अगर मुझे टी फाइनल चाहिए तो टी फाइनल इज इक्वल टू टी इनिशियल और वी फाइनल, वी इनिशियल और डिवाइड बाई वी फाइनल, और ये हम लोग कर लेंगे गामा-1 ऐसे। तो टी फाइनल अगर हमें निकालना है, टी फाइनल तो टी इनिशियल टेम्परेचर है 273 और वी इनिशियल जो है 1 लीटर और ये है 3 और ये है गामा-1। सो गामा-1 जो हो गया गामा 1.4 और -1 0.4। टी फाइनल ये लिखा हुआ है 273 और डिवाइड बाई 3 पे पावर 0.4 ऐसे। ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका 3 पे पावर 1.4, जबकि हमें चाहिए 3 पे पावर 0.4। ठीक है, मैं दूसरा स्टेप लूँगा। जो क्वेश्चन के आंसर को देखते हुए हम लोग दूसरा स्टेप लेंगे। दूसरा स्टेप क्या लेंगे हम लोग, तो मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि जब जैसा क्वेश्चन लिखा हुआ उसी के हिसाब से मैं प्लान करता हूँ। पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो पी इनिशियल और वी इनिशियल गामा और पी फाइनल और वी फाइनल पे पावर गामा। मतलब अगर मुझे पी फाइनल चाहिए तो ये है पी इनिशियल और ये है वी इनिशियल और डिवाइड बाय वी फाइनल पे पावर गामा। तो पी फाइनल, और आपको ये ध्यान रखना है एसटीपी का जो प्रेशर, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर जो हुआ पी इनिशियल या P1 जो हुआ वो 1 एटमॉस्फेयर। ऐसे यूनिट हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जूल में है ना, जूल के लिए मैं चेंज करूंगा। तो पहले लिख लेता हूं मैं। तो ये है वॉल्यूम प्रेशर, प्रेशर जो हो गया वो है 1 एटमॉस्फेयर और ये है वी इनिशियल जो है वो 1 लीटर और डिवाइड बाई यहाँ पे है 3 लीटर पावर गामा 1.4। तो प्रेशर जो फाइनल प्रेशर हो गया वो 1 एटमॉस्फेयर और डिवाइड बाय 3 पे पावर 1.4। तो 1 एटमॉस्फेयर छोड़ दीजिए और ये 3 पे पावर 1/1.4, ये लिखा हुआ है 4.65 मैं यूज कर ले रहा हूँ ये। तो ये है पी फाइनल ऐसा ऐसा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन, अब वर्क डन जो एडियाबेटिक प्रोसेस का आप प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या है, पी इनिशियल
V initial minus P final इंटू V final और डिवाइड बाई गामा माइनस 1, ठीक है। बट यूनिट हमें चाहिए किस में, जूल यूनिट, और ये जो प्रेशर है एसटीपी का वो एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम भी है, लीटर में है। तो थोड़ा चेंज करते हैं हम लोग, मैं किधर उस साइड चेंज करता हूँ, उसको हटाता हूँ, समझिए। तो P इनिशियल जो है 1 एटमॉस्फेयर, तो 1 एटमॉस्फेयर को आप चेंज करेंगे तो 1 और इंटू 10⁵ पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये है P फाइनल। P फाइनल को अगर आप वैसे चेंज करेंगे तो 1 इंटू 10⁵ और डिवाइड बाई यहाँ है 4.65, यह है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ऐसे ये होगी। सो नेक्स्ट था V इनिशियल, ठीक है। और V इनिशियल कितना है, 1 लीटर है, ठीक है। तो लीटर को चेंज करना है और हमें चाहिए ऐसा यूनिट ना, मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप कन्वर्जन यूनिट डायमेंशन में जानते हैं कि 1 लीटर जो हुआ इज इक्वल टू जो हुआ आपका 1000 मिलीलीटर, और 1000 मिलीलीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है, ठीक है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब, तो वो सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, तो 1 लीटर जो होता है वो 10⁻⁻3 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ये ऐसे रिप्लेस कर लीजिए इसको। तो यूनिट डायमेंशन में हम लोग पढ़े हुए हैं इसमें, तो इसको हटाएंगे तो 10⁻⁻3 और मीटर क्यूब। वी फाइनल है ये 3 लीटर है, 3 इंटू 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। सॉल्व कर लीजिए। गामा का वैल्यू है आपका एयर है तो 1.4, गामा का वैल्यू 1.4, सॉल्व करिए। अब जो यूनिट हो जाएगा वो जूल में आ जाएगा, 4.65। सो वर्क डन, एडियाबैटिक वर्क डन, P इनिशियल V इनिशियल, तो ये सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस P फाइनल V फाइनल, ये है आपका, सॉल्व करेंगे तो 300, 4.65 डिवाइड बाई 0.4, ठीक। सो 100 कॉमन ले लेंगे और ये है बाई 4, सो 1 माइनस 3 डिवाइड बाई 4.65 जूल। सो ये है 250 मल्टीप्लाई में 4.65 माइनस 3 तो 1.65, 4.65 जूल। सॉल्व करिए, 250 1.65 88.7, ठीक है। नियरली पूछा गया है तो नियरली 88.7 और इसमें 90.5 लिखा हुआ है, मेरे तो आ रहा है 88.7 जूल। सो नियरली जो इसके जो चारों आंसर में मैंने देखा कि सबसे जो नज़दीक है वो 90.5, और तो बहुत सारा गैप है और सब में, तो नियरली 90.5 आएगा, इतना आ जाएगा। इसलिए कि ये डाटा मैंने इसमें 2 ही डिजिट लिया है, 4.65 है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये 4.65 ही लिया है, क्योंकि 4.6555 पूरा लेंगे डाटा तो आ जाता है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि और डाटा काफ़ी दूर दूर है, एक 100 है, एक 48 है, एक 60। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आईटी मेन का 2020 का है, और ये भी क्वेश्चन में डाटा थोड़ा कैलकुलेशन करने में ना
थोड़ा सा इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी नहीं है, ये नहीं कि एकदम कट जाए क्वेश्चन में या फिर कुछ डाटा दिया हो, वो भी नहीं है, मिसिंग है। चलिए प्लान करते हैं कि इसमें कंप्रेस करना है एडिवेटिकली और देन एक्सपेंड आइसोबारिकली, और फाइनल हमें चाहिए था टेम्परेचर। तो सबसे पहले इसके लिए प्लान करते हैं कि इनिशियल टेम्परेचर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मोल है, डायटोमिक गैस है, वॉल्यूम लिखा हुआ है, कंप्रेस करना है वॉल्यूम V/16, ऐसे कंप्रेस करना है। प्लान करते हैं हम लोग। अगर हम लोग इस रूट से इस रूट के लिए चाहें, यहाँ आइडेवेटिक के लिए और वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर एंड टी फाइनल के लिए प्लान करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि टी इंटू वी टी इनिशियल और वी इनिशियल पे पावर गामा-1 इज इक्वल टू टी फाइनल और वी फाइनल पे पावर गामा-1। मतलब हम लोग टी यहाँ पे अगर मैं इसके लिए टेम्परेचर करूँ, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो हम लोग का प्लानिंग होगा टी इनिशियल और वी इनिशियल और डिवाइड बाय वी फाइनल पे पावर गामा-1। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम लोग प्लान करेंगे, टेम्परेचर यहाँ पे इस जगह, तो स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना है, तो 300। ठीक है, वी इनिशियल बाय वी फाइनल, वी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल, वी इनिशियल है वी, और वी फाइनल है, ये है V/16 ऐसे, और इस पे पावर जो है वो गामा 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 जो है यहाँ पे 7/5 है, और 7/5 और -1, तो अगर 7/5 कर लें हम लोग और -1 कर लेंगे तो 2/5, 2/5 ऐसे, 2/5। सो ये है टी फाइनल। टी फाइनल जो है वो हुआ आपका 300 हुआ, और ये जो है सॉल्व करेंगे तो ये 16 पावर 2 है, तो 256, 256 पे पावर 1/5, ये है केल्विन। ठीक है, ऐसा हो गया। ठीक है, ऐसे। अब ये सॉल्व करने के लिए इनको डाटा देना चाहिए, क्वेश्चन में डाटा रहना चाहिए, या फिर ऐसे एकदम सिंपल डाटा रहे कि डायरेक्ट कैलकुलेशन हो जाए। चलिए अब इसके लिए प्लानिंग करेंगे हम लोग, देखते हैं उसको, मैं सॉल्व करना करता हूँ इसको। चलिए, इस प्रोसेस में आइसोबारिकली अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो पीवी इक्वल टू एनआरटी, अगर मैं इसमें फंक्शन बनाएंगे एनआरटी, तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वी प्रोपोर्शनल टू टी, मतलब V2 और T2 इज इक्वल टू V3 और T3, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो V2 जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम V2 है V/16, V डिवाइड बाय 16। T2 ये टेम्परेचर जो है T2 टेम्परेचर 300, वो है 300 इंटू 256, मैं ऊपर कर देता हूँ। V2 ये है V2, तो इसका वॉल्यूम है V/16। T2 यहाँ पे T2 जो टेम्परेचर हुआ वो है 300 इंटू 256 पे पावर 1/5। ठीक है, और राइट साइड में V3 वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम 2V2, 2 टाइम ऑफ द V2, मतलब V/8 आप लिख सकते हैं, V/8, और ये है T3, ये निकालना है, तो V कट जाएगा, यहाँ कट गया 2, तो T3 जो फाइनल आ रहा है वो 600 है, और ये इससे कट गया तो 2 हुआ 600, और 256 पे पावर 1/5, ये है केल्विन। अब देखिए, अब आंसर तो मैंने बना दिया, बट वो क्वेश्चन में इंटीजर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब मुझे ये इसको सॉल्व करना है। अब 256 पे पावर 1/5 ये देना चाहिए पेपर में, क्योंकि कंपटीशन होता है प्लानिंग के लिए, और ये नहीं कि कैलकुलेशन के लिए। कोई भी आईटी क्वेश्चन कभी ऐसा नहीं आता, आईटी क्वेश्चन में एकदम सिंपल सब चीज कटते जाएगा, सिर्फ वो लोग साइंस का एप्लीकेशन चेक करते हैं। आईटी मेन में अभी देख रहे हैं 3-4 क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसमें आपको डाटा ही नहीं है, डाटा है ही नहीं, और आपको सॉल्व करना है। अब वो 256 पे पावर 1/5 कैसे सॉल्व करेंगे, देखता हूं मैं। 4 तो खैर नहीं है, क्योंकि अब 4 अगर मैं कितनी बार अगर 4 मैं यूज करूं, ठीक है, ऐसे मान लिया हम लोग यूज कर रहे हैं 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 256,
ये 16 256 मल्टीप्लाई बाय 4, ये काफ़ी बड़ा डाटा आ जाएगा। मैं 3 देखता हूँ, और 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हुआ 9, और 9 81 और मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ 3 हो गया, 3 और 2 243। ठीक है, मैं नियरली कर सकता हूँ, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ कि 243 पे पावर 1/5 और 3 के बराबर होता है। तो ये उसी के आसपास है, उसी के आसपास, क्योंकि ये 243 256 नियरली सेम है, नियरली सेम डाटा है, तो वो मैं कर सकता हूँ कि वो नियरली 3 के आसपास है, तो कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ टेम्परेचर T3, एग्जैक्ट तो देखिए नहीं सॉल्व हो पाएगा, एग्जैक्ट या तो पेपर में लिखा रहे डाटा, तो ये हुआ 3, अप्रोक्सीमेटली 1800 के आसपास आप जो आंसर रहे, 1800 के आसपास वो आप चेक कर लीजिए, 1800 के आसपास जो आंसर हो, तो 1819 है, ऑप्शन में 1819 लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट कैसे मिलेगा बताइए? एग्जैक्ट सॉल्व करने के लिए या तो इनको डाटा देना चाहिए, डाटा एग्जैक्ट डाटा दिया रहना चाहिए, तो तभी सॉल्व हो पाएगा। ये और कोई मेथड है क्या, देखते हैं हम लोग कि अगर बार बार ऐसा दे रहा है तो और भी कोई मेथड, जैसे तब भी नहीं बनेगा, तब भी नहीं हो पाएगा, तब भी नहीं, अंदाज नहीं, मैं कुछ और सोच रहा हूँ, बट तब भी वो हो नहीं पाएगा। तो कोई डाटा इनको देना पड़ेगा क्वेश्चन में, अदरवाइज इस तरह आप क्वेश्चन में कैसे आप बनाएंगे बताइए? ये तो ट्रायल पे ठीक है, ट्रायल पे रहता है, तो ट्रायल पे तो ऑप्शन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट।